कहते हैं जब धरती पर हरियाली लौटती है, जब दीपों की रोशनी चारों ओर फैलती है, तो समझ लीजिए भगवान विष्णु जाग चुके हैं और पूरे ब्रह्मांड में आज उत्सव है, क्योंकि प्रभु की योग निद्रा समाप्त हो चुकी है। और जब भगवान जागते हैं तो साथ ही जाग उठती है हर सोई हुई किस्मत और हर रुकी हुई मनोकामना। इसलिए देव उठनी एकादशी को सिर्फ व्रत नहीं बल्कि भाग्य जागरण का दिन भी कहा गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी के वो 5 खास काम, जिन्हें करने से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि अपने आप आने लगती है। पहला काम, घर और मंदिर की सफाई व दीपक जलाना। देव उठनी एकादशी की सुबह स्नान के बाद सबसे पहले घर और मंदिर की साफ सफाई करें, क्योंकि स्वच्छता में ही देवत्व बसता है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं। फिर मुख्य दरवाजे पर भी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर हो सके तो घर के चारों कोनों में भी छोटे छोटे दीपक जलाएं। कहा गया है कि इस दिन जलाया गया दीपक आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है और नई रोशनी लाता है। दीपक जलाते समय मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार मिटाता है वैसे ही मेरे जीवन से सभी दुखों को मिटा दीजिए। दूसरा काम है माता तुलसी की पूजा और तुलसी शालिग्राम का विवाह। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह करवाना सबसे शुभ माना गया है। इस दिन तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर चुनरी, सिंदूर, बिंदी, माला आदि से उनका श्रृंगार करें। भगवान शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी के पास रखें। इसके बाद दीपक जलाकर प्रतीकात्मक विवाह करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। कहते हैं जो तुलसी विवाह में शामिल होता है उसे विष्णु लक्ष्मी जैसा दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो इस दिन तुलसी के सामने दीप जलाकर मनोकामना मांगनी चाहिए। तीसरा कार्य है व्रत और भगवान विष्णु का नाम जप। देव उठनी एकादशी व्रत रखने से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने पीला वस्त्र पहने और दीप जलाएं और मंत्र जप शुरू करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें तो और भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सात्विक भोजन लेना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। व्रत सिर्फ खाने से नहीं बल्कि विचारों और व्यवहार से भी होता है। इसलिए मन को शांत रखें और पूरे दिन भगवान श्री हरि और तुलसी माता का ध्यान करें। चौथा कार्य, भगवान विष्णु को भोग लगाना। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष भोग तैयार किया जाता है। इस दिन आप भगवान विष्णु को गुड़, गन्ना, केला, शकरकंद, सुथनी आदि का भोग लगाएं और तुलसी पत्र भी अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रखें हर भोग में तुलसी का एक पत्ता जरूर हो, बिना तुलसी के भोग अधूरा माना जाता है। भोग लगाने के बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें। पांचवा कार्य है दान, सेवा और संयम रखना। देव उठनी एकादशी केवल पूजा व्रत का दिन नहीं, यह आत्मा के जागरण का दिन है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और धन का दान करें। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और ईश्वर की कृपा बढ़ती है। साथ ही अपने व्यवहार में संयम भी रखें, गुस्सा न करें, कटु वचन न बोलें और घर का माहौल शांत रखें, क्योंकि इस दिन जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे देव उठनी एकादशी के 5 सबसे जरूरी और शुभ काम। अगर आप इन्हें श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से करते हैं तो भगवान विष्णु और माता तुलसी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सौभाग्य का वास होगा। इस एक दिन की सच्ची भक्ति आपके पूरे साल को मंगलमय बना सकती है। तो इसी के साथ आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।